हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बॉटनी का सेशन चल रहा था जिसमें मैंने जड़, तना, फ्लावर यानी फूल, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है सीड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। सीड को क्या बोलते हैं? बीज। दोस्तों, ये जो बीज होता है ये पौधे का एक भाग होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है एक नए पौधे को उत्पन्न करने का। इसके अंदर जो जीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वह एक नए पौधे को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो आज हम इस सीड के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, यहाँ पे एक सीड बना लेते हैं। कोई सा भी सीड है, हर एक प्लांट का अलग अलग शेप और साइज में सीड यानी बीज पाया जाता है। मान लेते हैं ये कोई सीड यानी बीज है। बीज के ऊपर एक कवर होता है, हर एक बीज के ऊपर कवर होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिंग बोलते हैं। ऐसे कवर होगा, जैसे मूंगफली आपने खाया होगा, बहुतों लोगों ने खाया होगा। मूंगफली जब छीलते हैं तो बीज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मूंगफली जब छीलते हैं, मूंगफली को छीलने के बाद दो बीज निकलते हैं, किसी में 3 निकल जाते हैं, किसी में 4 निकल जाते हैं। मूंगफली आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे होता है। इसके अंदर 1 बीज, 2 बीज, 3 बीज, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी कभी 1 भी होते हैं। ठीक है, तो जब इस बीज को हम निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें ब्राउन कलर का एक लेयर होगा। उसी लेयर को क्या कहते हैं? कोटिंग कहते हैं या कोट बोल देते हैं। ठीक है, वो हर एक बीज में पाया जाता है। वो बीज को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद हर एक बीज में छोटा सा होल या छिद्र होता है। अब इस होल और छिद्र को क्या कहते हैं? माइक्रोपिल्स कहते हैं। माइक्रोपिल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपिल बोलते हैं। होल और छिद्र को क्या बोलते हैं? माइक्रोपिल बोलते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें आपने जान लिया कि बीज के अंदर कोटिंग होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है, और दूसरा होता है माइक्रोपिल। क्या करता है? ये एक प्रकार का होल होता है जो इसके अंदर ऑक्सीजन और पानी प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, आपने चना देखा होगा दोस्तों। चना जो होता है वो ऐसे होता है, ध्यान देना। चना कैसे होता है? ऐसे होता है। इस प्रकार का कुछ संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे संरचना पाई जाती है, ऐसे। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपिल बोलते हैं। माइक्रोपिल ये एक प्रकार का छोटा सा होल होता है जो हर एक बीज में होता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन और पानी उस बीज में एंटर होती रहती है, और उसके ऊपर एक कोटिंग पाया जाता है। कोटिंग पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? कोटिंग कहते हैं। इसके बाद इसके जब अंदर हम जाते हैं तो इसके अंदर यह 2 भागों में बटा होता है। कुछ बीज के अंदर सिर्फ एक ही बीज पाया जाएगा और कुछ बीज के अंदर 2 बीज पाए जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपने समझ लिया। माइक्रोपिल्स क्या होता है और कोटिंग क्या होता है। अब एक चीज और समझ लेते हैं दोस्तों, ध्यान देना। जब बीज को बीज में से हम फाड़ेंगे, या मान लीजिए बीज है, बीज के अंदर एक मेन पार्ट होता है जहां से अंकुरण होता है, और अंकुरण जहां से होता है उसके ऊपर एक ये वाला जो पार्ट होता है जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है, इंटरनल सुरक्षा प्रदान करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टेस्टा, और इसको बोलते हैं, जहां पे अंकुरण होना है उसको बोलते हैं टिग्मा। क्या बोलते हैं? टिग्मा। तो टेस्टा और टिग्मा बीज के अंदर पाए जाने वाले 2 भाग हैं। टेस्टा क्या करता है? इस बीज को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, और टिग्मा क्या होता है? अंकुरण में भाग लेता है। जैसे आप लोग अनार खाए होंगे, सभी ने खाया होगा, लाल कलर का होता है। तो वो जो लाल कलर का होता है, जो पानी भरा रहता है जिसमें, वो क्या होता है? टेस्टा होता है। और उसके बीच में जो सफेद सफेद कलर का होता है वो क्या होता है? टिग्मा होता है। तो टिग्मा
वो होता है जहां से अंकुरण होना होता है, और टेस्टा क्या होता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है और उसको बीज को सुरक्षित रखता है। तो टेस्टा क्या होता है, टिग्मा क्या होता है, और कोटिंग क्या होता है, माइक्रोपिल क्या होता है, ये सारे चीजें जान लिया आपने। दोस्तों जो बीज होता है, किसी बीज के अंदर सिर्फ एक ही बीज पाया जाएगा सफेद कलर का, किसी बीज के अंदर फाड़ने पे दो बीज निकलेंगे। आपने मटर का बीज देखा होगा, मटर को फुलाएंगे, फुलाने के बाद उसको जब जब दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो उस कंडीशन में जब ये एक इधर का भाग और एक इधर के भाग में टूट जाएगा। चना लीजिए, दो भागों में टूट जाएगा। मूंगफली लीजिए, दो भागों में, बराबर भागों में टूटेगा। ठीक है, मूंगफली टूट जाएगा, चना, मटर, अरहर या फिर मूंग, ये सारे जो बीज हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं। जो भी बीज दो भागों में बराबर इक्वली टूट जाता है या डिवाइड हो जाता है कोटिंग हटाने के बाद, उस बीज को कहते हैं डाइकोटिलीडन। क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडन। और वो बीज जो कवर हटाने के बाद या कोटिंग हटाने के बाद एक सिंगल पीस में रहते हैं, उसे कहते हैं मोनोकोटिलीडन। एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं का बीज देखा होगा आपने। हालांकि बीच में से इंप्रेशन रहता है कि फटा हुआ है दो टुकड़ों में, लेकिन एक्चुअल में जब हटाएंगे उसकी कोटिंग तो वो बिल्कुल एक ही शेप में रहेगा, एक ही पीस में रहेगा। धान की बीज को जब हम हटाएंगे कोटिंग तो वो एक सिंगल पीस में रहता है। तो धान के बीज में भी सिंगल बीज होता है। इस प्रकार के बीज को मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। तो डाइकोटिलीडन क्या होता है, मोनोकोटिलीडन क्या होता है, आपने समझ लिया। इस बीज के कितने पार्ट होते हैं ये भी जान लिया। माइक्रोपिल्स क्या होता है, कोटिंग क्या होती है, टेस्टा क्या होता है, टिग्मा क्या होता है, मोनोकोटिलीडन क्या होता है, डाइकोटिलीडन क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानेंगे जर्मिनेशन कैसे होता है। जर्मिनेशन जर्मिनेशन को हिंदी में अंकुरण बोलते हैं। अंकुरण ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। अब अंकुरण क्या होता है दोस्तों, जो बीज होता है उसको जब सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, सुटेबल टेम्परेचर यानी तापमान मिल जाता है, उसको एक परिवेश मिल जाता है, पानी मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वह क्या करता है, पत्तियों में और जड़ में अंकुरित हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कहलाती है अंकुरण यानी जर्मिनेशन। मान लेते हैं ये कोई सीड है यानी बीज है, ठीक है। इसको सुटेबल तापमान मिल गया, यानी ये बीज सर्दियों के मौसम में उगता है तो या जर्मिनेट होता है, तो उसको सर्दी वाला तापमान यानी 20 से 25 डिग्री या फिर 17 डिग्री, 18 डिग्री या 10 डिग्री जिसमें ये जर्मिनेट हो सके, उसे सुटेबल तापमान कहते हैं। ठीक है, सुटेबल तापमान मिल गया, आर्द्रता मिल गई, आर्द्रता को नमी भी बोलते हैं, नमी मिल गई, ठीक है, पानी मिल गया, फिर इसके बाद वायु यानी हवा मिल गई। सॉरी दोस्तों, कुछ खांसी आ रही है, एडजस्ट करना आप लोग। तापमान मिल गया, आर्द्रता यानी नमी मिल गई, पानी मिल गया, वायु मिल गया, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है एक हार्मोन्स जिसका नाम है जिबरलिन। जिबरलिन दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये जिबरलिन हार्मोन्स क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है सिर्फ और सिर्फ अंकुरण के लिए। यदि बीज में जिबरलिन हार्मोन्स की कमी है तो वो बीज का अंकुरण नहीं होगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई किसान खेतों में जब बीज डालता है तो कुछ एरिया में यानी खेत के कुछ एरिया में अंकुरण नहीं होता है। उसके पीछे रीजन यही होता है क्योंकि बाकी सारे बीजों को तो सुटेबल इन्वायरमेंट मिल गया, जैसे तापमान, आर्द्रता, पानी, वायु, लेकिन
कुछ बीजों में किसकी कमी हो गई? जिबरेलिन हार्मोन्स की कमी हो गई। जब जिबरेलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो वो पौधा अंकुरण नहीं करता है। क्लियर हो गया? यानी अंकुरण के समय जिबरेलिन हार्मोन्स की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब जर्मिनेशन के दौरान होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले रूट निकलेगा, इसे कहेंगे मूलांकुर। इसके बाद ये जब जो मूलांकुर होता है दोस्तों, यह रूट सिस्टम तैयार करेगा और ऊपर वाला जो भाग निकलेगा इसे कहेंगे प्रांकुर। इसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर। ये जो प्रांकुर होता है वह शूट सिस्टम को डेवलप करेगा या विकसित करेगा। तो जर्मिनेशन में क्या होता है दोस्तों, कोई सा भी बीज यदि उसे सुटेबल तापमान मिल जाए और आर्द्रता मिल जाए, पानी मिल जाए, वायु मिल जाएगा, जिबरेलिन हार्मोन्स की जो मात्रा है उस बीज में प्रचुर मात्रा में यदि पाई जाती हो तो वह अंकुरित हो जाता है, यानी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। इससे पहले यदि इसमें कोई सा भी कमी हुई तो वह इनएक्टिव फॉर्म में सीड पाया जाएगा। मान ले तापमान की कमी हो गई, यानी तापमान बहुत ज्यादा हो गया। कभी कभी आपने धान की रोपाई जब आप सर्दियों के मौसम में करेंगे तो वो नहीं जम पाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा करके मेरे साथ से जुड़ जाए। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? अब हम जान लेते हैं जितने भी बीज होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण की जरूरत होती है। तो पोषण के आधार पे पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण क्या कहते हैं? पोषण। अब हम जान लेते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रकार का कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग पौधे अपने भोजन के निर्माण में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और उनकी उपयोगिता के आधार पर यानी आवश्यकता के आधार पर जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण होते हैं, उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करा गया है या बांटा गया है। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स यानी वैसे पोषण होते हैं जिसका उपयोग पौधे बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से ही स्पष्ट है कि माइक्रो मतलब इसकी जरूरत क्या होती है? कम होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वैसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पौधे करते तो हैं लेकिन कम मात्रा में। अब हम जान लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। दोस्तों केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान पढ़ा होगा। रसायन विज्ञान में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जितने भी तत्व हैं उनका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास यानी परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार पे हम नहीं जाएंगे, हम इस चीज को समझने के लिए कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम आसान भाषा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये समझ जाए। दोस्तों ध्यान देना, 6, 7, 8 यानी 6 का किसका एटॉमिक नंबर है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान देना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद 11, 12 लिख ले लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर इसके बाद 19, 20 ले लीजिए, 19, 20, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों ये वाला जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, इनकी जरूरत पौधों को बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से यह क्या आ जाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। एक और न्यूट्रिएंट्स जोड़ लीजिए इसमें, MO, मॉलबेडेनम, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। किसमें आते हैं? मैक्रो।
अब हम जान लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहला आ जाएगा 5 नंबर, फिर इसके बाद आ जाएगा 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर। अब ये मिटा देता हूं समझने के लिए। देखिए दोस्तों, 5 नंबर जो है वो बोरॉन का है, फिर ये हो गया मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर और ये जिंक। ये जो जो तत्व हैं दोस्तों, यह क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जिसकी आवश्यकता पौधों या बीज को होती तो है लेकिन कम अमाउंट में। तो ये रहा बीज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो पौधा होता है वह हमारे लाइफ के लिए कितना यूजफुल यानी उपयोगी होता है। अब दोस्तों, उपयोगिता के आधार पे बात करें, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। ये चीजें समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर प्लांट बहुत ही जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, ना कि इंसान, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि यह प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर कहने का मतलब ये हुआ कि यह भोजन का क्या करता है? उत्पादन करता है। देख लेते हैं दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उपयोग पहला होता है भोजन में, इसमें भोजन में। दूसरा होता है दवा में, सबसे महत्वपूर्ण, दवा में भी प्लांट का उपयोग हम करते हैं, और प्लांट के किस भाग का करते हैं वह अलग मैटर है, लेकिन है तो वो प्लांट का ही हिस्सा। तीसरा वातावरण, यानी इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में प्लांट का बहुत ही बड़ा योगदान है। ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वह कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। इसके बहुत ही फायदे हैं दोस्तों। इस वजह से सरकार कोई सा भी हो, कोई सा भी गवर्नमेंट हो, किसी भी देश का हो, जो पेड़ है उसका संरक्षण या जंगलों का संरक्षण करने में भरपूर कोशिश करती है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि उपयोग क्या क्या है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि हम भोजन और दवाइयों के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि दवा की बात करें तो सिनकोना जो पौधा होता है उसकी छाल से हम क्या बनाते हैं? कुनैन बनाते हैं। और कुनैन किसके इलाज के लिए उपयोग होता है? मलेरिया के उपचार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद दालचीनी या मसाले के रूप में हम यूज करते हैं, मसाला, ठीक है। कपास कपड़ा बनाने में, क्या बनाने में? कपड़ा बनाने में। लौंग। अब अपने पास जो भी आप चीज देखते हैं पौधे से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और क्या देखते हैं आप? अमरूद। जितने भी फल होते हैं, फल जो होते हैं वो किसके काम में आते हैं? खाने के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? खाने के काम में आते हैं जितने भी फल होते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के रूप में भी आते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे नारियल हो गया, यह रस्सी बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगला हो गया क्या? अगला क्या हो गया? नारियल को आपने समझ लिया, रस्सी। ऐसे ही जूट होता है, जूट, इसकी भी रस्सी बनती है, ठीक है दोस्तों। अब आपने समझ लिया होगा कि मेरे कहने का, बताने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।